2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज क्यों नहीं साथ था? अखिलेश यादव जी ने परशुराम जी का फरसा भी लहराया था, परशुराम जी का पूजा भी किया था और दावा भी ये किया था कि हमारी जब सरकार थी तो छुट्टी जो होती थी परशुराम जी की जयंती पर हमारी सरकार में होती थी। भाजपा ने उसको कैंसिल कर दिया। आदित्य मिश्रा हमारा नाम है। पहले हम भी जो है भाजपा से जुड़े हुए थे। आप भाजपा ही थे पहले हम भाजपा ही थे, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार वाले भाजपा बनारस वाले भाजपा ही थे, मोदी वाले भाजपा ही थे। सब लोग जाइए, ये सब बनारसी हैं भैया, इससे नहीं शांत होंगे। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं 2022 में कैसे हार गए आप? होगा भानु दुबे जी, क्या लग रहा है 2027 में क्या होने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव का आह्वान कर दिया है। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। आप देख रहे होंगे तमाम पोस्टर, तमाम होर्डिंगें लगी हैं, तमाम होर्डिंग पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन था, भीड़ तो ठीक ठाक है, लेकिन 2022 के समय भी जो एक समय था, 2022 के समय 2022 का जब चुनाव था, अखिलेश यादव ने परशुराम जी का फरसा लहराया था, जिसके बाद चुनाव परिणाम आया तो चुनाव परिणाम उतना अच्छा नहीं रहता है समाजवादी पार्टी का। ब्राह्मण सम्मेलन है, क्या तैयारी आप सबकी? आज समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से तमाम ब्राह्मण समाज के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को अपना दमखम और वोट देने के लिए अपील करने के लिए आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज क्यों नहीं साथ था? अखिलेश यादव जी ने परशुराम जी का फरसा भी लहराया था, परशुराम जी का पूजा भी किया था और दावा भी ये किया था कि हमारी जब सरकार थी तो छुट्टी जो होती थी परशुराम जी की जयंती पर हमारी सरकार में होती थी। भाजपा ने उसको कैंसिल कर दिया। ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे, लेकिन ईवीएम की जो सेटिंग की गई थी उसके वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन सकी। वो सिर्फ सेटिंग से, जैसे उन्होंने अयोध्या में भक्तों का चंदा और पैसा चोरी किया, चढ़ावा चोरी किया, वैसे ही 22 के चुनाव में लोगों का वोट भी चोरी किया था। ब्राह्मण समाज साथ रहेगा आपकी बात? ब्राह्मण समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और रहेगा। ब्राह्मण सम्मेलन है आज, क्या लग रहा है 2027 में क्या होगा? बिल्कुल ब्राह्मण रहेगा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ। इतना प्रताड़ित हो रहा है, इतना अपमानित हो रहा है, पूरे प्रदेश में जितना ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ आज तक की सरकार में नहीं हुआ। विजय मिश्रा जी को जेल में ढकेल दिया गया है, पवन पांडे जी जेल से छूटने नहीं पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने ब्राह्मण हैं हर जगह मारे जा रहे हैं, अपमानित किए जा रहे हैं। इनको इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहिए और सम्मान लेना चाहिए अखिलेश यादव जी से। बलिया से भैया। बलिया से, क्या नाम होगा? भानु दुबे जी, क्या लग रहा है 2027 में क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर उनको शत नमन है। देखिए, ब्राह्मण समाज पूरा लामबंद हो गया उनके जयंती मनाने के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उपस्थित है और ब्राह्मण समाज का पूरा आशीर्वाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मिल चुका है। 2022 का हमें एक समय याद आ रहा है। अखिलेश जी ने फरसा लगाया था, भगवान परशुराम जी की पूजा भी किया था और ये भी कहा था कि हमारी जब सरकार थी तो उनकी जयंती पर हम छुट्टी करते थे। भाजपा ने छुट्टी कैंसिल कर दिया। तो 2022 में ब्राह्मण समाज क्यों नहीं आया? देखिए, ब्राह्मण समाज, इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ब्राह्मण समाज आज के डेट में, देखिए हम प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं, प्रेजेंट में जीने वाले लोग हैं और प्रेजेंट में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही नाराज चल रहा है। उनके परशुराम जयंती पर उन्होंने वो कर दिया, जनेश्वर मिश्रा जी के पार्क में जो कार्यक्रम था उसको निरस्त कर दिया। सबसे अधिक इनकाउंटर ब्राह्मणों का इसी सरकार में हुआ है। इसी ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से 100% इस बार समाजवादी पार्टी जी। आप बड़ी बात कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, वो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, सनातन हम असली सनातनी हम हैं, भाजपा ही असली सनातनी है। देखिए, वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करने वाले लोग हैं, उनका खुद ही सम्मान उस पार्टी में नहीं है। लोग सोफे पे बैठते हैं और ब्रजेश पाठक जी का, जी, उनका सम्मान नहीं है। कुर्सी पे बैठने वाले उप मुख्यमंत्री उनकी क्या बात कर रहे हैं? वो पूरा हमारे जो आदर्श थे पंडित हरिशंकर तिवारी उनके घर पे दरबारी करते थे, वो क्या बात करेंगे? वो ब्राह्मण समाज का ठेकेदार थोड़ी ना हुए। ब्राह्मण समाज नेता है, ब्राह्मण के पैरोकार है। नहीं, बिल्कुल पैरोकार नहीं है। वो दल बदलू लोग हैं। वो पहले समाजवादी थे और हरिशंकर तिवारी जी के दरवाजे पे दरबारी करते थे। और आज देखिए, वो लोग लाभ वाले लोग हैं, जहाँ लाभ देखते वहाँ चले जाते हैं। और ब्राह्मण समाज लाभ वाले लोग नहीं है। वो ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण अपना नेता नहीं मानता है। ब्राह्मण 100% इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण समाज रहेगा? देखिए, ब्राह्मण समाज सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है और ब्राह्मण समाज इस सरकार में समझ चुका है, जिस सरकार में हम अपना सब कुछ दिए उसका परिणाम ये निकला कि आज परशुराम जयंती की छुट्टी कैंसिल हो गई। आप ये देखेंगे पूरे प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी सरकार में संस्कृत विद्यालय के जिस तरीके से शिक्षक भर्ती किए, जिस तरीके से ब्राह्मणों के लिए छुट्टी आयोजन हुआ, ये सब बड़ा काम हुआ है। अब आने वाले समय में हम समाजवादियों का है, श्री अखिलेश यादव जी इस देश के बड़े नेता हैं। इस प्रदेश के 2027 में क्या नाम होगा? सुरेश त्रिपाठी फौजी, हम गोसाईगंज विधानसभा से चल के आए हैं। गोसाईगंज विधानसभा से आप हैं? अयोध्या से? अयोध्या में चोरी हुआ है राम मंदिर में, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, चंदा चोर लोग हैं। अयोध्या को गुजरातियों ने पूरा हड़प लिया है। अयोध्या के अंदर आज आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं सब गुजरात की हैं। अयोध्या के मूल निवासी वहां आज भी दब गए हैं। उसी का परिणाम रहा कि हमारे सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी इसीलिए वहां से चुने हुए, क्योंकि वहां की जनता मूल रूप से राम की जनता, और राम की जनता अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के साथ रही है। ब्राह्मण समाज से हैं। 2022 के जब चुनाव था, 2022 का चुनाव, तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो परशुराम जी का फरसा लगवाए थे, परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना किए थे, तो ब्राह्मण समाज क्यों नहीं साथ है? 2022 में भी पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज था, लेकिन जो कुछ भी बचा रहा है हम इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि अब ब्राह्मण समाज इतना काटा जा रहा, पीटा जा रहा, मारा जा रहा है। ब्राह्मण समाज समझ चुका है कि यहाँ हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जितना जल्दी ब्राह्मण समाज आज के समय में जुड़ने के लिए पूरा आतुर है, वो अखिलेश जी के आशा भरी निगाहों से देख रहा है अखिलेश जी को। आप अयोध्या से, तो अयोध्या विधानसभा जहाँ राम मंदिर, वहाँ क्या होगा? राम मंदिर तो ये तो चोरी कर लिए, ये तो डाका डाल लिए। चुनाव में क्या होगा? हम लोग ऐतिहासिक जीत फिर दर्ज करेंगे। हम लोग लोकसभा जीते, विधानसभा भी जीतेंगे। अयोध्या हम लोग जीतने जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि समाजवादी पार्टी का जो ब्राह्मण सम्मेलन है, लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं, लगातार स्पीकर से अनाउंस भी किया जा रहा है, सबका स्वागत भी किया जा रहा है। तो लगातार आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, नारेबाजी हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लगाइए, नारा लगाइए। अखिलेश यादव की संदीक्षित जिंदाबाद जिंदाबाद। किशन दीक्षित बनारस से 2022 के चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे। आरोप ये भी लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती चुनाव को हरा दिया था। किशन दीक्षित के आप सब समर्थक हैं? किशन दीक्षित जी के हम सारे लोग समर्थक हैं। किशन दीक्षित के समर्थक हम लोग बनारस से आ रहे, काशी की धरती से आ रहे हैं। किशन दीक्षित जी के गैर मौजूदगी में उनके साथियों के साथ है। सब रुक जाइए। ये सब बनारसी हैं भैया, इससे नहीं शांत होंगे। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं 2022 में कैसे हार गए आप सब? बनारस के डीएम ने हरवा दिया सरकार के सह पे। से हारे थे किशन दीक्षित? 9,000 वोट से हराया गया था। 22 राउंड तक 7,500 वोट से हम लोग आगे थे। 3 राउंड में हम लोग को 10,000 वोट से हरा दिया गया। पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इसकी सर दक्षिणी कैसे हराया गया। सर दक्षिणी के जनता किसों को मानती है। बनारस में पहला खाता खुलने जा रहा था, सब पता। और ऐतिहासिक खाता, ऐतिहासिक। वो चुनाव जीते भी थे। महामृत्युंजय मंदिर के महंत जितने जा रहे थे, महामृत्युंजय मंदिर के महंत जितने जा रहे थे, लेकिन भाजपा कहते हैं कि हम मंदिर को मानते हैं, मंदिर के महंत जी को ही हरा के जो बैठे हुए हैं वो लोग। खैर 27 जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और ऐतिहासिक जीतेंगे दक्षिणी में। ब्राह्मण सम्मेलन है ये। ब्राह्मण सम्मेलन क्या लगता है यूपी का जो ब्राह्मण है समाजवादी पार्टी के साथ क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि ब्राह्मण ही तो शोषित है इस सरकार में। ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही हुआ है। मेरा नाम पद्माकर चौबे है। ब्राह्मणों को सम्मान, ब्राह्मणों को अधिकार, ब्राह्मणों को उचित मान, उचित सम्मान, उचित पद देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के आप देखिए नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी हैं, आप देख सकते हैं। तो ब्राह्मणों को सम्मान सिर्फ और सिर्फ पाठक भी भाजपा के साथ हैं, पावरफुल ब्राह्मण नेता हैं। सिर्फ ब्राह्मणों को सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही मिला है और समाजवादी पार्टी में ही मिलेगा। डिप्टी कुर्सी है वो कुछ नहीं कर सकते, वो केवल ईटा उठा के बजा सकते हैं, भ्रष्टाचार को कुछ बोल नहीं सकते। क्या नाम होगा? आदित्य मिश्रा हमारा नाम है। पहले हम भी जो है भाजपा से जुड़े हुए थे। आप भाजपा ही थे पहले हम भाजपा ही थे, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार बनारस वाले भाजपा ही थे, मोदी वाले भाजपा ही थे, लेकिन जिस प्रकार इस सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है, अब बदलाव जरूरी है।
बनारस की नेता ने ठान लिया। भाजपाई से सफाई कब हो गए आप भाई साहब? सफाई कब हो गए भाजपाई से सफाई कब हो गए आप? भाजपाई से सफाई तभी हम हो गए जब लगातार देखे कि किस प्रकार ये जो सरकार है ब्राह्मणों का शोषण कर रहा है। सफाई हो रहा है हम लोग का। जो कोर वोटर जो ब्राह्मण रहे उन्हीं का इज्जत नहीं किया जा रहा है। हर जगह इज्जत नहीं किया जा रहा। आप देखिए विकास दुबे जितने भी मतलब जितने भी ब्राह्मण हैं सबका इनकाउंटर हो रहा है। सबको एन केन प्रकार जो माफिया है उसका इनकाउंटर हो रहा है। माफिया आप कह सकते हैं लेकिन वही माफिया किसी और सरकार में जो है माननीय बन जाते हैं, माननीय बन जाते हैं और रॉबिन हुड बन जाते हैं। तो हम लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सरकार का पतन होना निश्चित है और इस प्रदेश में माननीय अखिलेश जी का सरकार बनेगा। लखनऊ में मौजूद थे। ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी का हो रहा है। आप देखेंगे एक बार आप फिर से देख लीजिए, लगातार जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो पूरा कार्यालय जो है समाजवादी पार्टी का वो भर चुका है। लगातार लोग आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2027 का दमदारी जातीय सम्मेलन करके दिखा रही है। अब देखना ये है कि ब्राह्मण समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ कितना जुड़ता है, ब्राह्मण समाज कितना वोट समाजवादी पार्टी को देता है। फिलहाल पिछले 2-3 चुनाव से समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण समाज दूर रहा है। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।